जीवन की मुसाफिरी में भरोसे को बहुत भीतर तक जगह देकर चलने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा पूर्ण रूप से स्थापित होता है। एक छोटे से बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और अध्यापकों के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा किया जाता है। वहीं जब व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अपने सफर को तय करने की शुरुआत करता है तो उस अनजान पथ के ऊपर भी सर्वोच्च सत्ता के ऊपर पूर्ण रूप से उस व्यक्ति विशेष का भरोसा रहता है। किसी एकदम अनजान पथ के ऊपर आप चल रहे हैं जहां कोई और सहयोग या सहायता नहीं है, तकनीक फेल हो चुकी है। एक मुसाफिर से पूछा जाता है क्या ये रास्ता फलां जगह हमको पहुंचाने वाला होगा। वो इशारा करता है और हम उस इशारे के विश्वास के ऊपर अपने रास्ते को तय करने की शुरुआत कर देते हैं। एक कंपनी के अंदर एक व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित पद के ऊपर कार्य कर रहा है और उससे ऊपरी ओहदे का व्यक्ति कहता है कि मैं परिवर्तन की ओर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर तुम्हें बहुत भरोसा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वहीं इसी भरोसे के साथ मैं इतने वर्षों तक तुम्हारे साथ चला हूँ। आज मैं ये चाहता हूं कि तुम इस परिवर्तन को मेरे साथ में स्वीकार करो। आप अपनी जमी जमाई नौकरी का रिस्क लेते हैं और उस व्यक्ति विशेष के साथ एक भरोसे के स्तर पर चलने की शुरुआत कर देते हैं। यही भरोसा है जो व्यक्ति को प्रत्येक क्षण आगे लेकर जाता है, विश्वास की नींव को और ज्यादा गहरा करने वाला होता है। हम जीवन में धोखे बहुत कम खाते हैं किंतु उस एक धोखे से सजग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब ऐसे धोखे मिले उसके बारे में सोचें कि ये तो एक बार मिला, किंतु जीवन में विश्वास न जाने कितनी बार मिले। ये विश्वास का ही आईना है जो जीवन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला होता है। हम जिसको रिस्क कहते हैं, जब वो बिल्कुल कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर हो और किसी व्यक्ति विशेष के साथ भरोसे के साथ चल रही हो, या जब भीतर तक भरोसे की स्थितियां बहुत गहरे से स्थापित हो चुकी हो, तो ऐसी कैलकुलेशंस हमारे लिए कहीं पर भी गफलत साबित करने वाली नहीं होती, हमको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में ही लेकर चलने वाली होती है। तो भरोसा, विश्वास, दूसरों के साथ में चलना, उन पर विश्वास करना और जिंदगी को नए आयाम देना प्रतिक्षण क्षण हमारे साथ में अगर रहे तो सुगमता और सरलता रूपी नाव के अंदर इस जीवन को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। हम यहाँ 8 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हैं, उपस्थित हैं। शुक्रवार रहेगा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है, प्रतिपदा रहेगी। तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव मेष राशि स्थान में ही लगातार गतिमान और गतिशील हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर आर्थिक पक्ष के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आज आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में आप नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। तो वहीं पर कोई भी नया इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे थे तो यहाँ पर एक धैर्य की रिक्वायरमेंट पूरे तरीके से बनी हुई है। कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा विचलित होकर चलने का कार्य नहीं करें। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जीवन अगर चल रहा है तो उस स्तर के आधार पर भी किसी अनजाने व्यक्ति पर भरोसा करके चलने से हमको बचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख स्थिति इस समय अंतराल की रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो पुराने रोग कई बार परेशान करने वाले होते हैं वो विचलित कर सकते हैं सोच के साथ में, जहां पर इतनी गंभीरता नहीं निकल कर आती किंतु सोच कई बार विचलित करने का कार्य करती है, उससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ की ओर जाने के लिए कोई भी ऐसे स्टेफर अप्रोच दिख रही हो तो उसको प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के चलने का प्रयास आप करते चले जाएं। वहीं वृषभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम यहां आप गौर कीजिएगा, व्यापारिक जीवन के अंदर एक तीव्रता आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आप नई बुलंदियां छूने वाले हो सकते हैं। जहां पर भी आपने अपनी हिम्मत को बहुत पीछे छोड़ा था, आज फिर उसी हिम्मत के सहारे अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों में भी आप अग्रसर रहेंगे। कुटुंबीजनों का साथ और सहयोग बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर मिला हुआ है, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये तो रही एक बात। वहीं मौसम जनित बीमारियों से थोड़ा सा बचकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए
एक कॉन्फिडेंस वाली अप्रोच यहाँ निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर फ्रीलांसिंग जैसे किसी भी कार्य के साथ में आप जुड़ रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में, फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कोई भी ऑफर निकल कर आता है सामने, तो उसको एक्सेप्ट करने में आप बिल्कुल भी गुरेज नहीं करें। वहीं अगर मैं चर्चा करता हूँ मिथुन राशि की, तो ये गौर कीजिएगा कि बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के भीतर सबसे पहले तो ऋण संबंधी स्थितियों से बचने का एक अवसर रहेगा। किसी भी तरीके का ऋण लेने और देने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। पहली बात तो ये, वहीं अनर्गल खर्चों की स्थितियां हमको परेशान करने वाली नहीं हो। दूसरी बात ये, वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक स्तर पर थोड़े से संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन सामने आए। उससे आप जितना विचलित हुए बिना आगे बढ़ेंगे, उतनी ही अपनी पोजीशंस को बेटर लेवल के ऊपर लेकर जाने वाले आप रहेंगे। ये तो एक बात। वहीं पर जो कई बार व्यक्तिगत क्लैशेस ऑफिस कल्चर के अंदर, या फिर आप ये समझ लीजिए कि वर्चुअल पोजीशंस के अंदर एक मीटिंग चल रही है, वहां निकल कर आते हैं, उससे भी यहाँ आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये भी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। निर्णायक तौर के ऊपर कोई भी ऐसी पोजीशंस की ओर आपको जाना है जहां से आमूल चूल परिवर्तन सामने आ सकते हैं। आप आज स्वयं को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें। यहाँ कर्क राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। पहली बात तो ये, भावनात्मक स्तर के ऊपर कोई भी व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए पूर्ण रूपेण स्तर के ऊपर। तो वहीं प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जीवन जुड़ा हुआ है और यहाँ आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना है, उस हिसाब से भी आप इस दिन को स्वयं के लिए बेहद अच्छा मानकर चल सकते हैं। भाग्य का समर्थित सहयोग यहाँ बना रहेगा। तो वहीं मित्रों और भाइयों के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे थे, वैचारिक स्तर के ऊपर कुछ मतभेद पनपे हुए थे, उसको सॉल्यूशन की ओर भी आप लेकर जाने का प्रयास यहाँ कर सकते हैं। वहीं चर्चा अगर सिंह राशि के साथ में मैं आगे बढ़ाता हूं, तो यहाँ आप इस बात के ऊपर गौर करिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्तर हल्के फुल्के तौर पर आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। ये तो एक स्थिति। वहीं आप दूसरे लेवल के ऊपर इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री, एसेंशियल सर्विसेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस को बहुत ज़्यादा गौर करके आप चलें। कर्म की स्थितियां बहुत बेहतर, किंतु कई बार जो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं अपनी सोच के साथ में, वो परेशान करने वाले आपको हो सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो कई बार लोगों के साथ में क्लैशेस निकल कर आते हैं, विद्रोह निकल कर आते हैं, वो आपके पूरे ही दिन के वर्क फ्रेम को डिस्टर्ब नहीं करे, इस बात के बारे में भी आपको गौर करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो भी हृदय रोग से ग्रसित महानुभाव हैं, उनको ज़्यादा सावधानी रखने की रिक्वायरमेंट आज रहेगी। खान पान के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा आप। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि भाग्य का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बना रहेगा, उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ चल रहे जातकों के लिए भी ये दिन सुदृढ़ बना हुआ है। अपने कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी आप नयापन लेकर आना चाहते हैं या फिर क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को इन्फ्यूज करके चलना चाहते हैं, उस स्तर के ऊपर भी इस दिन को आप सुगम और बहुत सरल मानकर चलिएगा। स्वयं के लिए महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूर्ण रूप से यहाँ नियंत्रण स्थापित है। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप कंटेम्प्रेरी पोजीशंस को देखकर अपने लिए हासिल करना चाह रहे थे, उसमें और थोड़ा सा समय लगाने की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। इस बात पे आप गौर करें। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में सफलता के नए आयाम आपके सामने आ सकते हैं, ये भी एक तथ्यात्मक स्थिति है। व्यापारिक जीवन के अंदर ऋण संबंधी कोई भी पोजीशन लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो वहां पर भी सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं। चर्चा करूं तुला राशि की, तो यहां आप सबसे पहले इस बात पे गौर करें कि फाइनेंशियल बेस के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेने की ओर जाना है,
इस दिन को आप स्वयं के लिए श्रेष्ठ मानकर चल सकते हैं। रिसर्च संबंधी गतिविधियों में ये दिन बेहद महत्वपूर्ण बना रहेगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ ही साथ में प्रोफेशनल लाइफ को भी संभाल रही हैं, उनको आज परिवारजनों का सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आज आप दुगने उत्साह के साथ में चलने का प्रयास निरंतर तौर पर अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतरी यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जो व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी वहां पे डिस्टरबेंसेस आ सकते हैं, तो उस वजह से आप जो व्यापार की कमान है वो पूरे तरीके से अपने हाथ में लेकर रखें, जिससे कि कोई भी निर्णायक प्रवृत्ति सामने निकल कर आती है तो वहां किसी भी गफलत की पोजीशंस के साथ में हम चलने वाले नहीं हो। चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। यहाँ स्वराशि भाव के भीतर जब चंद्रमा विराजमान हो तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की एक कॉन्फिडेंट अप्रोच को लेकर चलने वाला होता है। सबसे पहली स्थिति तो यही सामने आती है। वहीं आप इस बात के बारे में भी गौर करके पूर्ण रूपेण चलिएगा कि हमारे लिए व्यापारिक जीवन में जो व्यापारिक साझेदारियां चल रही थी वहां कोई भी कंफ्यूजन था, आज वो कंफ्यूजन दूर होने वाली पोजीशन सामने आ सकती है। अनुशासन का बहुत ज्यादा आप अपने जॉब की पोजीशंस में ध्यान रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है उनको अपने कामकाजी जीवन पर भी पूरा फोकस करके चलना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन सामने नहीं आए। शिक्षा की स्थितियों के साथ में अगर आप चल रहे हैं तो रिलेशंस की डिस्ट्रैक्शन वाली पोजीशन आपको परेशान कर सकती है। अब मैं चर्चा करता हूं धनु राशि की। यहां आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि जो व्यय संबंधी स्थितियां कई बार व्यक्ति को परेशान करने वाली होती है वो आज सामने आ सकती है, उससे थोड़ा सा सावधान हम रहें। वहीं विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव या फिर हस्तक्षेप है तो कुछ निर्णय जो कि स्टर्न बेस के होते हैं, थोड़ी सी मुश्किल स्थितियों के साथ में होते हैं, वो आपके लिए लेने की स्थितियां और परिस्थितियां सामने आ सकती है। उसको भी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में आप लेकर चलिएगा। ये तो रही एक बात। वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर यह दिन काफी हद तक ठीक बना हुआ है और जो भी बीमारी संबंधित परेशानियां लंबे समय से हमको घेरे हुए थी वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशंस आपके लिए रहेगी। अज्ञात भय जहां पर भी सताएं, चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम आदि की उपासना निरंतर तौर के ऊपर आपको करनी चाहिए। चर्चा करता हूं मकर राशि की। यहां लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए अग्रसर रहेगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये क्षमताओं के भीतर बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। वहां कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वाली पोजीशन आपको परेशान करने वाली नहीं रहेगी। ये तो एक बात। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर आप इस बात पर भी पूर्ण रूप से गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी पोजीशंस की व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ तकनीक को इन्फ्यूज करना और उसके साथ में चलने के लिहाजा जरूर आपको वैचारिक दृढ़ता दिखानी चाहिए। पराक्रम के अंदर आपके लिए एक अलग पोजीशन यहाँ त्वरित गति के साथ में बनी रहेगी। ये तो एक बात। वहीं जो भाग्य का एक स्तर होता है निर्णायक तौर के ऊपर वो सपोर्ट करने वाला आज आपके लिए है। शेयर मार्केट संबंधी लंबे समय का निवेश यहाँ फायदा दे सकता है। चर्चा कुंभ राशि की। आजीविका के जो साधन आपने बहुत पहले विकसित किए थे उसमें कुछ चेंजेस रिसेंट टाइम के अंदर किए। अब आपको मालूम चला है कि कुछ और परिवर्तनों की आवश्यकता है। आप वहां गंतव्यशील हो सकते हैं। वहीं पर स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के साथ में अगर कोई भी कामकाज आपका जुड़ा हुआ है तो यहाँ कई नए आइडियाज़ की पोजीशन मन में सामने आ सकती है जो आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी ही रहेगी। नई गति आपको मिल सकती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर अपने आसपास के लोगों की सलाह भी लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज को आप अगर आगे बढ़ा के चल रहे थे तो वहां पर भी एक सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना रहेगा। चर्चा मीन राशि की। यहाँ भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छे स्तर के साथ में आपके लिए बना हुआ है। उच्च शिक्षा संबंधी किसी भी स्तर के साथ में आप चलायमान थे और वहीं से नौकरी पेशा पोजीशंस को भी आप लेकर चल रहे थे। ये दिन आपके लिए सर्वथा सार्थक उम्मीद सामने लेकर आ रहा है। ये तो रही एक बात।
वहीं पे दूसरे स्तर पर इस बात के बारे में भी गौर करके आपको पूर्ण रूपेण चलना चाहिए कि जो एक तरह से भाइयों और मित्रों के साथ में कोई भी कामकाज आगे बढ़ रहा था या फिर संतान पक्ष को आप जोड़कर किसी कार्य को आगे बढ़ा रहे थे, वहां पर भी कुछ नए स्तर की उम्मीद की जा सकती है। चिंताओं से मुक्त होकर आज के दिन को आगे चलाने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, ये जरूर आप ध्यान रखकर चलें। तो ये था 8 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर तौर के ऊपर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।